प्रेम में तो भक्त है, जिसके मन में प्रेम ना हो वह मेरा भक्ति कैसे हो सकता है। सच पूछो तुम्हें प्रेम ही प्रेम हूँ, प्रेम ही परमात्मा है। किसी से प्रेम करने की कोई विधि नहीं होती, परंतु पूजा करने की तो कई विधियां हैं। आपका भक्त इन्हीं वीडियो के अनुसार आपकी पूजा और भक्ति करते हैं। हे अर्जुन, पूजा माँ की साधना होती है और माँ की साधना का विधि से क्या लेना देना। जैसे प्रेम करने वाले दो प्रेमियों से मन को लगाकर प्रेम करते हैं, वैसे ही भक्ति की जाती है। यह विद्या तो बनाने वालों ने बना दी है। मैं उन वीडियो द्वारा पूजा करने वालों की पूजा की स्वीकार कर लेता हूँ, परंतु मैं यह नहीं देखा कि मेरा भक्ति विधि अनुसार पूजा कर रहा है या नहीं। केवल पूजा करने वाले की भावना देखता हूँ, उसके मन में मेरे प्रति प्रेम और भक्ति भाव है या नहीं, ये देखता हूँ। जी पूजा में विधि ही विधि हो और प्रेम तथा भक्ति ना हो, उसे पूजा द्वारा कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। वह प्रभु कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, वह प्रभु। हे अर्जुन, मेरे बहुत बड़े अनोखे और निराले हैं। कोई मुझे अपने पिता मानकर मुझे बेटे का रिश्ता जोड़ लेता है, कोई मुझे माता मानता है, सखा मानता है। दिखाओ तो कोई मुझसे प्रेम करना था, जोड़ लेता है। जैसे गोकुल की गोपियां संसार की सारी रीति रिवाज को भूल जाती है, उनकी आंखों में, उनके मन में हर जगह हर समय मेरा ही रूप समय होता है। आपसे प्रेम भी कर सकता है। प्रेम भी तो भक्त है, जिसके मन में प्रेम ना हो वह मेरा भक्ति कैसे हो सकता है। सच पूछो तुम्हें प्रेम ही प्रेम हूं, प्रेम ही परमात्मा है। परंतु पूजा करने की तो कई विधियां हैं। वीडियो के अनुसार आपकी पूजा और भक्ति करते हैं। है अर्जुन, पूजा मां की साधना होती है। मां की साधना का विधि से क्या लेना देना। जैसे प्रेम करने वाले दो प्रिवेंट करते हैं, वैसे ही भक्त की जाती है। यह विधियां तो बनाने वालों ने बना दी है। मैं उन वीडियो द्वारा पूजा करने वालों की पूजा की स्वीकार कर लेता हूं, परंतु मैं यह नहीं देखा कि मेरा भक्ति विधि अनुसार पूजा कर रहा है या नहीं। केवल पूजा करने वाले की भावना देखता हूं, उसके मन में मेरे प्रति प्रेम और भक्ति भाव है या नहीं, यह देखता हूं। जी पूजा में विधि हो और प्रेम तथा भक्ति ना हो, उसे पूजा द्वारा कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। वह प्रभु, वह पूजा की विधि जाने ना जाने, सेवा में निधि साधने की एक ही शर्त है, मुझ में मन लगे, मेरा ध्यान लगाए। इस संबंध में एक विचार और है। आपका ध्यान लगाते समय मन में केवल आप रहे और संसार का कोई विचार बड़ा ना डाले। इसका कोई तरीका तो होगा। हर एक आसान तरीका तो है, परंतु वह कोई विधि नहीं है, बल्कि एक गुण है, एक योग कला है, जिसे ध्यान लगाने में बड़ी सहायता होती है। वह आसान तरीका, वह योग कल क्या है। मधुसूदन सुनो, अर्जुन, बचने के लिए मनुष्य एकांत में बैठकर मां को प्रभु के ध्यान में लगे, क्योंकि एकांत में मनुष्य अपने भीतर झांक सकता है, परंतु ध्यान लगाने के लिए झांकने की क्या आवश्यकता है। अर्जुन, तुम बोल रहे हो कि परमात्मा का अंश अर्थात आत्मा मनुष्य के भीतर ही वास करती है, तभी बात करती है इसी आत्मा से, संपर्क ही प्रभु से। मिलन का पहला चरण है, इसलिए है। अर्जुन, जो मुझे मिलन चाहता है उसे सबसे पहले अपने अंतर में ही झांकना चाहिए, और यह तभी संभव हो सकता है जो मनुष्य का अपना शरीर उसके नियंत्रण में हो। यदि देह काबू में ना हो तो मनुष्य को ध्यान लगाने का उद्देश्य नहीं मिल पाएगा। ध्यान लगाने का अंतिम उद्देश्य क्या है? ध्यान योग का उद्देश्य परमात्मा से संपर्क करना होता है, परंतु इसके प्रथम चरण में मनुष्य को आप शुद्ध प्राप्त होती है, स्वच्छता मिलती है और ध्यान लगाने वाले का अंतर निर्मल हो जाता है। जब तक मनुष्य अपने अंतर की शुद्ध नहीं कर लेता, परमात्मा से ना तो संपर्क कर सकता है और ना ही आत्मा परमात्मा में दिन हो सकती है। और यह भी समझ लो कि जब ध्यान लगाने का पहला उद्देश्य, क्योंकि अंत शुद्ध है, इसलिए वह स्थान भी पवित्र होना चाहिए जहां ध्यान लगाया जाता है। मेरा ध्यान लगाते समय मनुष्य को चाहिए कि वह अचल बैठकर अपनी पीठ, सर और गले को समान और सीधा रखे और अपनी दृष्टि को अपनी नाक के अगले भाग पर इस तरह जमा कि दूसरी सारी दिशाएं आंखों से ओझल हो जाए। ऐसा करने से अपने आसपास के वातावरण से उसकी इंद्रियों का संपर्क टूट जाएगा और मनुष्य अपने अंतर में मन लग सकेगा। संप्रेषण का विशेष ज्ञान और अच्छा तरीका है, आसानी से ध्यान लगा सकेगा। मनुष्य मुझ में ध्यान नहीं लग सकेगा जिसके जीवन में संतुलन न हो। ध्यान लगाने में सफलता के लिए मनुष्य को संतुलन का पालन करने वाला होना चाहिए। मेरे भक्त को चाहिए कि वह न इतना खाए कि यूं लगे जैसे वह केवल खाने के लिए जीता है, नहीं, इतना कम खाए कि हड्डियों का ढांचा बन जाए, कि दिन को भी रात समझे। मैं इतना काम सोए कि रात को भी रात में समझे, युक्त आहार से, युक्त चेस्ट, कर्म सुयुक्त सपनाओं से।
सुख मिले तो खुशियों से नाचे ना लगे, तो रो रो कर अपने आप को हल्का ना करें। फड़कने पूछने वाला मनुष्य उसे दीपक की ज्योति की भांति होता है, जो तेज हवा में भी सीधी और अड़हुल रहती है। यह प्यारी नींद, यह भिन्न भिन्न और स्वादिष्ट भोजन तो अभी का वरदान है, प्रिय का भरपूर आनंद। ना लेना ध्यान योग के लिए क्या आवश्यक है। अर्जुन, मैं सुखों की माया मनुष्य के लिए ही रची है, कोई सुखों का आनंद अवश्य ले। मैं यह नहीं चाहता कि मनुष्य की है कि समस्त प्राणी जीवन में आनंद से रहे, परंतु इस आनंद में परमानंद को भूल जाए। मैं यह नहीं चाहता, इसलिए यदि कोई मनुष्य इस परमानंद को पाना चाहता है, अर्थात ध्यान योग द्वारा मुझ में परमात्मा में दिन होना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वह इस माया में उलझन ना रहे और मोक्ष प्राप्त करे। अन्यथा जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाएगा कि निकल ही नहीं सकेगा। तो उसके लिए आवश्यक है कि वह इस माया में उलझन ना रहे और मोक्ष प्राप्त करे। अन्यथा जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाएगा कि निकल ही नहीं सकेगा।